नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गाजियाबाद के लोनी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की खुशी में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कार्यालय पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी भी की। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बालराम नगर स्थित कार्यालय पर शाम होते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया और भगवा झंडे लहराए। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को नकार कर विकास और सुशासन को चुना है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर जनता के भरोसे की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह प्रदर्शन देश भर में पार्टी के बढ़ते जनाधार को दिखाता है। कार्यकर्ताओं ने उत्साह से कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह जीत ऐतिहासिक जीत है। लोनी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में नया जोश है। उन्होंने कहा कि लोनी में भी विकास के एजेंडे पर ही जनता भाजपा के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। कार्यालय परिसर को भगवा झंडों और बैनरों से सजाया गया था। देखिए, आज एक एक कार्यकर्ता, एक एक सनातनी, एक एक सच्चा हिंदुस्तानी आज गदगद है और इतना उत्साहित है कि आपने देखा कि कार्यालय पे थोड़ी सी जानकारी होने पे ही ये जो हुजूम भाई और बहनों का उमड़ा है, उसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके करिश्माई नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, जहां लोग सोचते थे कि वहां जिस तरह का आतंक था, गुंडागर्दी थी और वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने लोगों के मकान कब्जा कर लिए थे, घर कब्जा कर लिए थे, जमीन कब्जा कर ली थी, बलात्कार, डकैती, अपहरण, लूट का पर्याय बन गया था। अखिलेश यादव जी कहते थे दीदी आएगी, दीदी कहती थी गो। आज लोगों ने, बंगाल के देवतुल्य भाई और बहनों ने, उस शक्ति का प्रदेश है, माँ काली का प्रदेश है, और माँ काली ने चंडी बन करके वहां के असुरों का नाश किया और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिला है, उसके लिए देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने वहां बैठ करके जैसी रणनीति बनाई, वो लोगों को एक भरोसा दिया कि गुंडाई बिल्कुल नहीं होगी और लगातार डटे रहे, जिससे कार्यकर्ता बाहर निकला और बम पर वोट की। ये इतिहास रचने का काम हुआ है कि बंगाल की जनता का जो असली मत था, जो पिछली बार भी आता, लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराया, तो उसी तरह आसाम में जो हेमंत जी ने शानदार सरकार चलाई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वहाँ काम हुआ, पांडुचेरी और तमिलनाडु में भी, केरला में भी बहुत हम आगे बढ़े हैं। लेकिन 3 राज्यों में सुपड़ा साफ करने का जो देश की जनता ने काम किया, आने वाले समय में कांग्रेस को झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने मजाक उड़ाया था, जब भाजपा के 2 सांसद थे, उन्होंने मुंबई में कहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कमल खिलेगा। आज कमल और भगवा पूरे दुनिया को चकाचौंध कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोनी की जनता की तरफ से बहुत बधाई। एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई, सभी भाइयों और बहनों की तरफ से। विधायक जी, पहली बार बंगाल में ऐसा हुआ, बिना किसी गोली चले, बिना कोई खून बहे, पहली बार चुनाव संपन्न हुआ है, कैसा लगता है? तो वहाँ गृह मंत्री जी कौन है भारत के? आज नक्सलवादी इस देश को चाहते थे कि यहाँ की संपदा को लूट लेंगे, किसी का भी कत्ल करते थे, 72 जवानों को मार देते थे। उन्होंने जो कहा, समय से पहले नक्सलवाद के घुटने टिकवाए। तो बंगाल को तो मालूम था कि अगर शाह हैं तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है। तो जब अमित शाह जी वहाँ बैठ गए तो वहाँ का नौजवान बजरंगबली बन गया, वहाँ की बहनें दुर्गा बनी, वहाँ के बुजुर्गों ने एकदम भगवान राम की तरह बाण उठा करके अमोघ बाण चलाए और वहाँ राक्षसों का अंत हो गया। जो वहाँ सुम को माता रानी ने मारा था, क्योंकि वो माताओं का पूर्वोत्तर प्रदेश है। ये अद्भुत और मतलब अविश्वसनीय जीत है। उसके लिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनको बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको
शुभकामनाएं कि इतना संघर्ष करके हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ से गए उनको कैसी थ्रेट झेलनी पड़ी, उनके साथ कितनी बदतमीजी हुई, ऐसे में उन्होंने काम किया और कमल खिलाया। वहाँ रामराज आ गया है और बांग्लादेश जिस तरह से कांप रहा है, जो वहाँ गुंडई हुई थी, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए थे, बेटियों को नंगा करके परेड कराए थे, वहाँ दलित समाज के भाई दीपू का जो हत्या की गई थी, उन सब का लोगों ने वोट की चोट से इलाज कर दिया है। वहाँ का सांसद कह रहा है बांग्लादेश का कि अब यहाँ जो करोड़ों घुसपैठिए हमने वोट के लिए कांग्रेस ने घुसवाए थे, उनके लिए जगह बनानी पड़ेगी और यहाँ आर्थिक दिक्कतें आएंगी। तो ये बांग्लादेश ने दुनिया के अंदर संदेश गया, ये सदी सनातन की सदी है और दुनिया में जय जयकार भारत की हो रही है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई। आज शाम को सब पार्टी कार्यालय जाएंगे और जश्न मनाएंगे। 2026 आप विजय कर चुके हैं, 2027 का चुनाव है, अखिलेश यादव को इस चुनाव से क्या सीखना अब अखिलेश जी तो खुद ही नींद नहीं आ रही होगी, वो तो बांग्लादेश के लिए बोल रहे थे, पहले वो बिहार के लिए बोल रहे थे, तो ठीक है ना जी, जहां जहां उनके कदम पड़ रहे हैं वहां वहां बंटाधार हो रहा है। तो 350 से ज्यादा सीटें हमने कही थी, तब किसी ने नहीं कहा था। और बिहार में भी आपको याद होगा, बिहार में हमने जो कहा था वही हुआ था। तो देवादिदेव महादेव, आज सोमवार का दिन है और रिजल्ट भी आज ही आया है। तो महादेव और महाकाली ने असुरों को भस्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में तो रामराज है ही है, सुपड़ा साफ होने का काम होगा। सभी कार्यकर्ताओं